हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पढ़ाई स्टेशन यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2025 के फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आज बताऊंगा कि कैसे हम लोग जेईई मेंस का फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, इस साल बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी किए जा रहे हैं, तो आपका फॉर्म को सही तरीके से भरना बहुत जरूरी है। तो हम लोग आज पूरे वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सही तरीके से जेईई मेंस के फॉर्म को भर सकते हैं, जिससे रिजेक्शन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में आके जेईई मेंस सर्च कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ब्लू कलर पे ये दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेईई मेंस 2025 सेशन 1। आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रेड कलर का यहाँ पे जो दिख रहा है कुछ टेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए, आप बिल्कुल एनटीए के उस वेबसाइट पे आ गए हैं जहां पे जेईई मेंस का फॉर्म भरना है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपने इस साल एप्लीकेशन पहले दे चुका है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर चुका है, तो आप यहाँ पे आएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आप पहली बार इस वेबसाइट पे आ ही रहे हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे। ध्यान रखिए, अगर आपने ड्रॉपर भी है तो आपको इधर ही आना है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ड्रॉपर है तो पिछला साल का एप्लीकेशन नंबर चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको यहीं पर आना है। यहाँ पे आने के बाद आपके यहाँ पे जो भी कैप्चा दिख रहा है, इस पे आप यहाँ पे एंटर करेंगे 557M। आप यहाँ पे एंटर करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, जिसमें आपको ये बोला गया है कि क्या आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लिया है या फिर नहीं किया है, तो उसे कर लीजिए। और आपको यहाँ पे कहा गया है कि क्या क्या प्राइस होने वाला है फॉर्म के लिए। जैसे जनरल का जो प्राइस है वो 1000 फॉर मेल एंड 800 फॉर फीमेल। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे करना है आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड दिस दैट। अब आप यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड करेंगे। अब आप यहाँ पे आ गए हैं अपने रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने सारी डिटेल्स को एंटर करना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कैंडिडेट का नेम है, तो आपको कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डालना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अमित कुमार, तो यहाँ पे आप डालेंगे अमित कुमार। उसके बाद आपके फादर का नाम मान लीजिए यहाँ पे है कुणाल, सॉरी यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए आपके पिताजी का नाम यहाँ पे कुणाल है, कुणाल शर्मा, तो आप यहाँ पे कुणाल डालेंगे। ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने जो भी डिटेल्स है, जैसे मम्मी का नाम है तो मम्मी का नाम डालेंगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7 फरवरी 2012 है फॉर एग्जाम्पल। आप यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे चीजों को। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चीजों को कंफर्म करेंगे। जो भी आपको यहाँ पे है वही ऊपर में जो डिटेल्स है उसी को आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है एक बार। और फिर प्रेजेंट एड्रेस, मैं एड्रेस के लिए हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप आधार कार्ड का यूज करें। जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस लिखा गया है आप उसी का यूज करेंगे। आधार कार्ड के हिसाब से अगर आप एड्रेस डालते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप बार बार उसे यूज कर सकते हैं, चाहे ये फॉर्म हो चाहे कोई दूसरा फॉर्म हो। अब इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस, ये सब जो भी आप बना के रखे हुए उसे आप यहाँ पे डालेंगे। एंड देन हम लोग आते हैं इस वाले सेक्शन पे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया पहले कुछ भी, यहाँ पहले ऊपर वाला भरना है, उसके बाद यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं बिहार। ओके, फॉर एग्जाम्पल। तो अब जब बिहार डालने के बाद आप इसको वापस से यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करेंगे तो यही सेम चीज यहाँ पर पे उठ करके आ जाएगा। ओके, तो हम लोग पहले सारी चीजों को भर लेते हैं। लास्ट में एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे पासवर्ड भी क्रिएट करना है एक। अब पासवर्ड कैसा क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताए गए हैं कि कम से कम 8 कैरेक्टर का तो होना ही चाहिए। एक अपर केस अल्फाबेट और एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे डालना है, कम से कम एक तो डालना ही है। ध्यान रखिएगा गाइस, आप जो भी पासवर्ड बना रहे हैं उसे आप सेपरेट जगह एक जगह लिख करके रख लीजिएगा, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो लॉगिन करने में। नहीं तो लॉगिन करने में दिक्कत होता है। और लॉगिन करने में अगर आप कभी पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेकेंडरी ऑप्शन दिया गया है सिक्योरिटी क्वेश्चन का, फिर आपको इसे याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, फर्स्ट स्कूल का आपका क्या नेम था। जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया यहाँ पे केवी, आपकी फर्स्ट स्कूल का नेम था केवी। ओके, तो आपको फिर इसे याद रखना पड़ेगा कि कल दिन रह करके अगर आप पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको कैप्चा पे डाल करके इस चीज को सबमिट करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक पहले भर लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये हम लोगों ने कैप्चा को डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमारे रिव्यू पेज का एक ऑप्शन आया है। सारा चीज हमने सही तरीके से भर लिया है। यहाँ पे क्लोज करेंगे और फिर हम लोग इन सारी चीजों में एक बार टिक कर देंगे। आपको देखिए, आप इन सारी चीजों को पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत लगता है तो आप फिर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे और इन सारी चीजों पे फिर क्लिक करेंगे। जैसे मेरा नाम, पिता का नाम, ओके, पिता अभिभावक का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और आपका जो भी यहाँ पे लिखा गया है लिंग यानी कि जेंडर।
आप यहाँ पे सारी चीजों को एक बार टिक कर देंगे। हम लोग यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करते हैं। हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट नहीं करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे करेंगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब आपने ऊपर जो भी मोबाइल नंबर डाला होगा उसमें आपको एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे वापस से फिल करना होगा। तो बस इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं। देन आता है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी। तो बस आपको यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे, आपको क्या लिखा गया है कि आपको आपके गिवन मोबाइल नंबर में एक ओटीपी भेजा गया है। ओके, तो आपको यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसका ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ओटीपी डाल लेते हैं। अब देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट पहले ही कर दिया गया है वेबसाइट के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे कैप्चा को एंटर करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप आ गए नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि पर्सनल डिटेल्स का। सारे के सारे फिल करते हुए चलने हैं गाइस। ओके, एक एक करके आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। अगर आपको पीछे जाना है तो आप फिर से वहां जाएंगे और फिर आप वहां पे वापस से कैप्चा डालेंगे। मुझे जरूरत नहीं है इसलिए हम वापस से पीछे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स डाल दिए गए हैं, आपको बाकी के डिटेल्स खुद से डाल लेने हैं। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको दिख रहे हैं ये सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे खुद से डालेंगे एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इस कैप्चा को एंटर कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। सबमिट करना है, कंफर्म है आप, बिल्कुल, तो यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आना है पहचान चुने। आप किस आइडेंटिटी को चुनना चाहते हैं, आपको 5-6 चीज दिया गया, जैसे आधार कार्ड, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर या जो भी पैन कार्ड। मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा। आपका एप्लीकेशन नंबर अब यहाँ पे जनरेट हो गया है। आई वॉलेंटरली एग्री टू शेयर माई, यहाँ पे आपको जो भी चीजें लिखी गई है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। तो हम लोग यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, फिर उसी आधार कार्ड नंबर को आप लोग यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैप्चा जो कि लिखा गया है इसे वापस से डालेंगे एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन फिर आप लोग कहाँ पहुंचेंगे, इस वाले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। इस वाले स्टेप पे एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स वाले ऑप्शन पे। तो हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। इन सारी चीजों को पहले हम लोग यहाँ पे कंफर्म करके आगे बढ़ते हैं। को भर लिया है और सारी डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ पे मिला भी लिए थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। आर यू श्योर वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स, फिर से पूछा जा रहा तो आप करेंगे ओके। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको कौन सा पेपर देना है उसका सिलेक्शन करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग जेईई मेंस का फॉर्म दे रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बीई, बीटेक और पीआर कौन से सेशन के लिए। तो पहले क्या करता था कि दोनों सेशन का एक साथ भरवाता था। इस बार क्या है कि एक सेशन आपको भरना, सिंपली आप फर्स्ट सेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का क्या मीडियम रहेगा, तो मैं इंग्लिश करना चाहता हूँ तो इंग्लिश रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि आपका एग्जाम का चॉइस क्या रहेगा, स्टेट। तो जैसे मेरा यहाँ पर है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तो मैं यहाँ पे उड़ीसा सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद एग्जाम सिटी, तो देखिए आप स्टेट हमेशा सेम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप अलग अलग स्टेट्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर से मैं उड़ीसा सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं फिर से उड़ीसा सिलेक्ट करूंगा एंड देन फिर से मैं यहाँ पे उड़ीसा को ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद एग्जाम सिटी, आप कौन से एग्जाम सिटी में जाना चाहते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम सिटी दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे बालागढ़ है। फिर यहाँ पे मैं मान लीजिए कटक सिलेक्ट करता हूं। आप लोगों को कोशिश ये करें कि यहाँ पे आप 4-5 चीज अलग अलग कर सकते हैं इस जगह पे, सिटी वाली जगह पे, बट स्टेट आप बिल्कुल सेम रखिएगा, अलग अलग मत कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे चारों चीजों को पहले भर लेंगे। उसके बाद आता है कि पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या, पिताजी क्या करते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे बिजनेसमैन है, टीचिंग करते हैं, फार्मेसी चलाते हैं, फिर जो भी है। तो यहाँ पे मैं बिजनेस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद बात आता है कि पिता का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो मेरे पिता जो है यहाँ पे क्या है, मैट्रिकुलेट है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। या फिर अदर्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, जिसके पिता 12th पास है तो आप सिर्फ यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया आपके पिता ने तो आप यहाँ पे अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद नेक्स्ट आता है माता पिता का व्यवसाय। तो माता का क्या व्यवसाय है, पिता का व्यवसाय हमने डाल दिया था। माता का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सब है, अदर्स इंक्लूडिंग हाउस वाइफ। तो हाउस वाइफ अगर है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आता है माता की योग्यता क्या है, तो माता की योग्यता में आप यहाँ पे क्या करेंगे, अदर्स करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है कैप्चा को एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे कैप्चा को भर लेता हूँ। ऊपर का कुछ पार्ट मेरा बचा हुआ उसे हम लोग भर के वापस से कैप्चा भरने पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग आ गए हैं वापस से। हम लोगों ने कैप्चा डाल करके एंटर कर दिया था, वो
एग्जाम सेंटर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे। अब आप आ गए क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन पे। ओके, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पे 10th और 12th का जो भी आपका डिटेलिंग है वो आप लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। जैसे सबसे पहले पूछा गया है उत्तीर्ण की स्थिति, पास स्टेटस, यानी आपने यहाँ पे 10th पास किया है, बिल्कुल आपने पास किया होगा तो यहाँ पे पास पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने पास किया था, फिर आप लोग वो यहाँ पर डालेंगे। तो बहुत सारा साल दिया गया, आप लोकल अभी भर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे 2023 या 22 ऐसे ही कुछ सिलेक्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे 2022 सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम, आपने कौन सा एग्जाम पास किया था, 10th और इक्विवेलेंट, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्कूल का स्थान, स्कूल किस जगह पे है, तो वो रूरल एरिया पे है तो मैं यहाँ पे रूरल सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आता है स्कूल कॉलेज का प्रकार, टाइप ऑफ स्कूल किस टाइप का था, तो मेरा प्राइवेट अनएडेड था, किसी का भी प्राइवेट अनएडेड हो सकता है, तो यहाँ पे वो प्राइवेट अनएडेड को सिलेक्ट करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आपने एग्जामिनेशन को पास किया था, तो अगर आप यूपी के हैं तो यूपी सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ओडिशा के तो ओडिशा सिलेक्ट करेंगे, एंड फिर आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या आता है वो देखिए, यहाँ पे है फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर बोर्ड का नाम, कौन सा बोर्ड से आपने पास किया, जैसे सीबीएसई है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आप लोग इसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है रोल नंबर, तो रोल नंबर आप लोग यहाँ पे डालेंगे। उससे पहले रिजल्ट मोड, परसेंटेज था, सीजीपीए था, वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको रोल नंबर डालना है, परसेंटेज डालने के बाद आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स डालना जो भी था आपके एग्जामिनेशन में, फिर आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स डालना है, एंड देन फिर आप लोग यहाँ पे परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होगा। जैसे मान लीजिए किसी का 500 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ था 10th में और वो 450 नंबर लाता है, तो उसका जो परसेंटेज आप देख सकते हैं अपने आप 90% यहाँ पे सिलेक्ट होकर के आ गया है। उसके बाद रोल नंबर आप लोग यहाँ पे डालेंगे, 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जामिनेशन का रोल नंबर था वो आप लोग यहाँ पे डालेंगे। फिर स्कूल कॉलेज का नाम और पता डालेंगे, एंड फिर स्कूल कॉलेज का पिन कोड डालेंगे। ये तो होगा 10th का डिटेल्स। आप देख सकते हैं कितना डिटेल्स यहाँ पे आपसे निकलवाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं 12th में। 12th में भी बिल्कुल सेम चीज है, बस आपको यहाँ पे 12th के डिटेल्स डालने हैं। जैसे 12th में हाँ एक यहाँ पे बात होता है ड्रॉपर और अपीयरिंग का, अगर आप इस साल 12th देने वाले हैं 2025 में तो आप यहाँ पे अपीयरिंग को सिलेक्ट करेंगे। ओके, और अगर आपने ऑलरेडी ड्रॉप ले रखा है तो आप यहाँ पे ड्रॉपर को सिलेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे आपको जो दिया गया पास उसे आप सिलेक्ट करेंगे। आप किस साल, जैसे अगर आप अपीयरिंग है तो आपका 25 अपने आप सिलेक्ट हो गया, अगर आप ड्रॉपर रहेंगे तो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है कि योग्यता, कौन सा परीक्षा आपने पास किया, तो 10th और इक्विवेलेंट, जैसे वहां पे आपने किया था वैसे यहाँ पे आप करेंगे। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्कूल का क्या स्थान था, रूरल या अर्बन, तो रूरल सिलेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार। स्कूल कॉलेज का प्रकार, किस टाइप का स्कूल कॉलेज था वो आपको यहाँ पे डालना है। देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वालिफाइंग जिला, आप किस जिला से पास किए हैं वो आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन का स्टेट डालना है कि आप किस स्टेट से क्वालिफाई किए हैं। देन आप लोग आगे 12th का बोर्ड रोल नंबर था वो यहाँ पे डालेंगे, और परिणाम का मोड, यहाँ पे भी अगर आप देखिए कुछ कुछ चीजों को मैं भर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स एक बार दिखाता हूँ। लास्ट में आप लोगों को कॉलेज एड्रेस पिन कोड भरना है, उसके बाद आपको कैप्चा को एंटर करके फिर से 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप वापस से कहाँ पहुंचेंगे, सबसे इस जगह पे पहुंचेंगे एडिशनल डिटेल्स वाली जगह पे। आप एडिशनल डिटेल्स वाली जगह पे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करके वहां पे पहुंचता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। अब यहाँ पे आप लोग आइए नेक्स्ट, जो आपका एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे पूछा गया है। जैसे सबसे पहले आपको पूछा गया कि आप जुड़वा भाई बहन है, तो आप नहीं पे क्लिक कीजिए, अगर आप है तो फिर आप यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है जन्म का स्थान, किस स्टेट पे आप या फिर कौन सी जगह में आपका जन्म हुआ था वो आप यहाँ पे डालेंगे। स्टेट आपको फिर डालना है किस स्टेट में आपका जन्म हुआ था। ओके, तो हम लोग यहाँ पे उन सारी चीजों को सिलेक्ट कर लेंगे, जिला सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा डालेंगे। देखिए ये सारी चीजें इजी है, इसलिए मैं आपको फिल कर करके नहीं दिखा रहा हूँ। आप फिर से यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग पहुंचते हैं। एंड फाइनल स्टेप से पहले आता है डॉक्यूमेंट अपलोड, जो कि सबसे यहाँ पे टफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइज को मैनेज करके बिल्कुल सही तरह का फोटो डालना होता है। तो वहां तक हम लोग पहले पहुंचते हैं, उससे पहले इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आता है, वहां पे हम लोग पहले पहुंचते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या पूछा गया है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, कंट्री कोड पहले सिलेक्ट करते हैं। जैसे इंडिया है तो इंडिया सिलेक्ट किए, उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर अपना डालना है। तो ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पे दोनों चीजें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको नया डालना है, यानी आपने जो पिछले स्लाइड्स में डाला था उसे आपको यहाँ पे नहीं डालना है। पिछले ऑप्शन में जो भी आपने फिल किया होगा उसे नहीं भरना, आपको नया मोबाइल नंबर भरना है। अगर आप सेम मोबाइल नंबर भरेंगे तो लेगा ही नहीं, वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा वापस इसी पेज पे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल एड्रेस डालते हैं, फिर कैप्चा भरते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वहां तक आप लोग जरूर देखिएगा, फिर फाइनल सबमिट भी हम लोग करेंगे और पेमेंट भी करके दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा कर लिया है, अब हम लोग सेकंड लास्ट स्टेप में आ गए, जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का स्टेप।
अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट में 3 चीज़ें माँगी गई है, जिसमें सबसे पहला आपको फोटोग्राफ है। ध्यान दीजिएगा, 80% फेस कम से कम आपका दिखना चाहिए, मास्क वास्क आपको नहीं लगाना है। उसके साथ साथ आप कोशिश कीजिएगा कि जो फोटो हो उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। अगेरा वगैरह नाम मत रख लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है दूसरे नाम से सेव हो जाता है, उसे रीनेम करके आप फोटो नाम रखिएगा, पहला बात। दूसरा बात, उसका फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। उसके बाद उसका मिनिमम साइज 10 से कम नहीं और 300 से ज़्यादा केबी का उसका साइज नहीं होना चाहिए। ओके, आप यहाँ पे साइज को चूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस कि कैसे आप लोग फोटो को रिसाइज करेंगे। कभी कभी फोटो 500-600 केबी का हो जाए, तो उसको रिसाइज करने के लिए आप लोग यहाँ पे आएंगे गूगल में और इमेज रिसाइजर की वेबसाइट में जाएंगे। यहाँ पे आप एंटर करके इसे सर्च करेंगे, तो सबसे पहला सबसे पहला वेबसाइट जो आ रहा है इमेज रिसाइजर के नाम का, उसमें आप लोग क्लिक करेंगे। ओके, अब आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन है, बस इसे आपको सिलेक्ट करना है। आपको जो भी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप अपना इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसे अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्या बोला गया है कि हस्ताक्षर का जो आपका ये होना चाहिए फाइल नेम, वो सिग्नेचर नाम का होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी और जेपीईजी होना चाहिए। और उसका फाइल साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 केबी से 50 केबी। जो लास्ट पार्ट है डॉक्यूमेंट में, वो है आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट। तो फाइल का नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया फाइल का नेम। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको पीडीएफ में चेंज करना है। अब इमेज का फोटो खींचिए और फोटो खींच लीजिए सर्टिफिकेट को, यहाँ पे आइए इमेज टू पीडीएफ वाले में, बस फिर यहाँ पे सर्च कीजिए और यहाँ पे आ जाइए फर्स्ट वाले में। बस फर्स्ट वाले में आपको डालना है, साइज डाल देना है, 300 केबी से नीचे डाल दीजिएगा साइज, आपका पीडीएफ तैयार होकर के आ जाएगा। उसको डाउनलोड करिएगा, फाइल का नेम ये रख लीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके सारे फाइल्स को चूज कर लेना है। ओके, सारे फाइल्स आप लोग यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सारे फाइल्स को चूज करके आगे बढ़ता हूँ एंड देन फिर हम लोग लास्ट स्टेप जो कि फाइनल सबमिट का होगा वहां तक पहुंचते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे वो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। चूज फाइल किया, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आया, अपलोड किया, प्रिंट से लेकर देखिए आपका आ जाएगा ये तीनों चीज। जैसे ही आपको ये तीनों आ जाएगा, आपको सेव एंड टेस्ट करके आगे बढ़ना है। अब हम लोग जाएंगे फाइनल स्टेप, दैट इज फाइनल सबमिट वाले स्टेप, वहां तक पहुंचते हैं। देखिए लोडिंग ले रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट से पहले आप एक बार सारी चीज़ों को मिला करके देख लेंगे, कोई भी गलती वलती यहाँ पे मत कीजिएगा। एक बार अपलोड हो गया तो फिर वो चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है।